गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। आज करेंगे हम स्प्रेडशीट का 1.4.2 सेक्शन, सिलेक्टिंग आइटम्स इन ए शीट और स्प्रेडशीट। हम एक सिंगल सेल सिलेक्ट करना है तो हम करेंगे लेफ़्ट क्लिक पे प्रेस, और अगर हमें एक पूरा सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम प्रेस करेंगे कॉलम आइडेंटिफायर लेटर। और नंबर 3 है सिलेक्ट ए सिंगल रो। सिंगल रो के लिए हमें करना है रो आइडेंटिफायर नंबर। अब हम करके देखते हैं। एक सेल सिलेक्ट करना है तो हमने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारा ये सेल सिलेक्ट हो गया, एक्टिव सेल बन गया। हम यहाँ कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और अगर हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो ये है आपके आइडेंटिफायर लेटर हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे, जिस भी लेटर पे हमने क्लिक किया वह कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें फादर नेम करनी है तो हमने डी पे सिलेक्ट किया, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया। और इसी तरह से ही आप अगर रो सिलेक्ट करना चाहते हो तो रो नंबर पे सिलेक्ट कीजिए। रो नंबर पे सिलेक्ट करते ही आपका पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। हमने 3 चीज़ें की हैं। नंबर 1, सिलेक्ट वन सेल, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए वो सिलेक्ट हो जाएगा आपका सेल। उसके बाद आप कॉलम सिलेक्ट करना है तो आइडेंटिफायर लेटर पे, जो हमारे पास ABC लेटर हैं, इन पे प्रेस कर सकते हैं। और रो सिलेक्ट करने के लिए हम नंबर पे, जो रो नंबर हमें दिए गए हैं हम उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं फुल रो के लिए। उसके बाद है एंटायर शीट के लिए, पूरी शीट हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल-A। कंट्रोल-A से आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो गई है। कंट्रोल+A। हमें रेंज सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ डाटा है। रेंज सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का अगर यूज़ करते हैं तो माउस का जो फर्स्ट कॉलम है उस पर सिलेक्ट कीजिए, इसे ड्रैग करके ले आइए और हम एक सेक्शन की लिस्ट इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। यह आपका सिलेक्टेड पोर्शन जो है आपको डिस्प्ले कर रहा है। और उसके बाद अगर आप माउस से सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ एंटायर शीट का भी देख लेंगे, वह कंट्रोल+ से हमारा शॉर्टकट है। और अगर हम स्क्रीन पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा स्मॉल बॉक्स है बिटवीन A एंड 1, रो के बीच में और कॉलम के बीच में, बिटवीन A एंड 1। तो हम वहाँ सिलेक्ट करेंगे एंटायर शीट के लिए, फुल शीट के लिए। यहाँ देखिए ये A और 1 के बीच में ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ सिलेक्ट करते ही हमारी फुल शीट, एंटायर शीट सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद है सिलेक्टिंग ए रेंज। सिलेक्टिंग ए रेंज में हमने माउस से और कीबोर्ड से रेंज सिलेक्ट करनी है, अपने कर्सर को रखना है। उसके बाद हम माउस से ड्रैग ड्रॉप मेथड से कर सकते हैं और कीबोर्ड से हम शिफ्ट और स्पेस बार से कर सकते हैं। अगर आपको एक रो, एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करना है तो आप माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे जहाँ से हमें लेना है, और उसके बाद माउस को ड्रैग करके ले जाएंगे जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने माउस को रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। अब उसके बाद है कीबोर्ड से हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है शिफ्ट+ स्पेस बार। एक रो सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट+ स्पेस बार। यहाँ देखिए ये 10th रो में मेरा कर्सर था, ये 10th रो आपकी सिलेक्ट हो गई है। और अगर इसी तरह से ही मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम करेंगे कंट्रोल-Shift+ स्पेस बार। यहाँ देखिए ये G कॉलम में मेरा कर्सर था, जो सेल था हमारा सिलेक्टेड वह G पोर्शन में था, इसीलिए हमारा यह कॉलम जो है वह सिलेक्ट हो गया है। हम यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लेंगे शिफ्ट+ स्पेस बार करंट रो के लिए, और
कंप्लीट रो करनी है हमें। उसके बाद कॉलम के लिए हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार करंट कॉलम के लिए, और फुल स्क्रीन हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग सेल्स रोज कॉलम्स इन ए वर्कशीट। एक वर्कशीट में सेल रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करने हैं, कैसे ऐड करने हैं। तो हम सबसे पहले सेल ऐड करते हैं। सेल हमें कैसे ऐड करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाकर और क्लिक करना है सेल पर, और उसके बाद अगर हमें रो सिलेक्ट करनी है तो रो सिलेक्ट करने के लिए एक सिंगल रो सिलेक्ट करने के लिए रो को हमें रो में अपना कर्सर लाना है। कर्सर लाने के बाद हमें उसके इमीडिएट ऊपर की अबव या बिलो कोई भी एक रो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल रो के लिए भी आपको मल्टीपल रो ही सिलेक्ट करनी पड़ेंगी पहले, और उसके बाद आप मल्टीपल रो को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सेल इंसर्ट करना है। हमने सभी सेल सिलेक्ट कर लिए हैं। इंसर्ट सेल्स, सेल करते ही डाउन, यहाँ देखिए एक सभी सेल ब्लैंक हो गए हैं हमारे, और हम यहाँ कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरह से हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम अपना कर्सर यहाँ लेके आए फर्स्ट A1 कॉलम पे, A1 रो में हमने किया इंसर्ट और रो। यहाँ देखिए हमारी एक रो ब्लैंक हो गई है। अगर इसी तरह से हम ज़्यादा रो लेना चाहते हैं तो हम ज़्यादा रो सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्ट करने के बाद हमारा सेम प्रोसेस है, इंसर्ट में जाकर रो। यहाँ देखिए ये एक साथ हमने 5 रो सिलेक्ट की थी तो 5 रो ही हमारे पास ब्लैंक आ गई है। इसी तरह से ही हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर हमें सेक्शन से पहले सीरियल नंबर देना है तो हम इंसर्ट, यहाँ अपना कर्सर लाए, इंसर्ट कॉलम, यहाँ देखिए हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब हम इसमें सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं। और आप मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है हमारे पास। सिलेक्ट किए हमने कॉलम 3 और इंसर्ट कॉलम, यहाँ देखिए हमारे 3 कॉलम ब्लैंक हो गए हैं, इंसर्ट हो गई हैं। इसी तरह से ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। हम करने के लिए यहाँ भी मार्क कर लेंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाकर कॉलम पर क्लिक करना है, उससे पहले हमें सिलेक्ट करना था। सेम प्रोसेस ही है हमारा। सिंगल आप कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल कॉलम्स सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद है हमारा डिलीट सेल, रो और कॉलम। हम किस तरह से डिलीट करेंगे, एडिट मेन्यू में जाकर डिलीट सेल्स, और इसी तरह से ही है आपका ऑप्शन, सेल्स में जाकर एडिट मेन्यू में जाकर डिलीट रो कॉलम। यहाँ देखिए जो हमने कॉलम बना रखे हैं, हमने पहले 3 सिलेक्ट कर लिए हैं कॉलम, और अब एडिट मेन्यू में जाकर डिलीट सेल्स, अब डिलीट एंटायर कॉलम्स। क्या कॉलम हमारे डिलीट हो गए हैं। इसी तरह से ही हम रो भी डिलीट कर सकते हैं। रो हमने सिलेक्ट की जितनी भी हमारे पास ब्लैंक थी, और एडिट डिलीट सेल्स, डिलीट एंटायर रो। यह मेरी रो भी डिलीट हो गई हैं। हम एडिट मेन्यू में जाकर डिलीट सेल से डिलीट कर सकते हैं, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो। इसके बाद हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग रो एंड कॉलम्स। कॉलम्स को और रो को फ्रीज करना। फ्रीज होता क्या है, सबसे पहले हम यह देखेंगे। फ्रीजिंग
लॉक से नंबर ऑफ रोज एट द टॉप। अगर हमें रो को लॉक करना है तो वह टॉप में होगा, और अगर हमें कॉलम्स को फ्रीज करना है तो हम लेफ्ट साइड में करेंगे शीट के। फ्रीजिंग होता है लॉक करना नंबर ऑफ रोज को और कॉलम्स को। यहाँ हम देखते हैं, अब हमारे पास ऑप्शन है विंडो मेन्यू में जाकर फ्रीज। यहाँ देखिए आप शीट में हम इस रो को जो A3 है हमारी, इसे लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम ये मोबाइल नंबर, नेम, फादर नेम देखना चाहते हैं, यहाँ देखिए हमें नहीं मालूम कि यह जो है नेम है या फादर नेम है, कोई भी अननोन इस लिस्ट को देखेगा। उसके लिए इसका हेडर होना ज़रूरी है, और हम हेडर को ही टॉप में या लेफ्ट में साथ लेके चलते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस रो में, इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। अब हमें नहीं मालूम ये आशुतोष शर्मा क्या है, संजय कौन है, तो हम सेक्शन से नीचे आएंगे जहाँ तक हमें फ्रीज करना है। हमने विंडो पे सिलेक्ट किया और फ्रीज। यहाँ देखिए एक हल्की सी बोल्ड लाइन आ गई है, और यह देखिए डाटा जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर का जो सेक्शन है ये जो हमारी 1 2 3 रो है, यह बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, बाकी और डाटा हमारा मूव कर रहा है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ जो लिखा हुआ है भव्या जैन दिया, यह नेम है स्टूडेंट की, और ये आगे जो लिखे हुए हैं आगे के कॉलम में, यह आपके फादर नेम है। इसी तरह से अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं फ्रीजिंग को, तो हमारे पास सेम ही ऑप्शन है, या टॉगल ऑप्शन है। विंडो में जाकर फ्रीज ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे और यह आपका फ्रीजिंग हट गई है। इसी तरह से हम कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, तो हम कॉलम के आगे यहाँ नेम से पहले का हम फ्रीज करना चाहते हैं, सेक्शन, मोबाइल नंबर और नेम, तो हम विंडो पर जाकर फ्रीज कर देंगे। यहाँ देखिए अब ऊपर की रो और कॉलम जितने भी थे हमारे पास, दोनों ही आपके फ्रीज हो गए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्क्रॉल बार को मूव कर रहे हैं आगे का स्क्रीन देखने के लिए, और ये तीनों जो हमारे पास ABCD कॉलम है यह फिक्स हो गए हैं। यही हमारी फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग का मतलब होता है लॉक करना नंबर ऑफ रो और कॉलम्स को। और इसे वापस करने के लिए सेम ऑप्शन विंडो में फ्रीज पे दोबारा क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्प्लिटिंग द स्क्रीन हॉरिजेंटली। अगर हमने हॉरिजेंटल स्क्रीन को स्प्लिट करना है, टुकड़ों में बांटना है, तो हमें अपने माउस पॉइंटर के वर्टिकल स्क्रॉल लॉक को मूव करना पड़ेगा। और अगर हमें वर्टिकली स्क्रीन लॉक स्प्लिट करना है तो हमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को यूज़ करना होगा। यहाँ देखिए यह जो हम हॉरिजेंटली अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हम वर्टिकल बार पे यहाँ देखिए एक ये सिंबल आया है, इसे डबल क्लिक करके नीचे मूव कर देंगे। यहाँ देखिए मेरी जो स्क्रीन है 2 पार्ट्स में सिलेक्ट हो गई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। दोनों पार्ट में ही हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको 2 पार्ट्स में अलग अलग सेम चीज़ दिखाई दे रही है। और इसी तरह से हम इसको वापस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए, यह आपकी स्प्लिट विंडो दोबारा से एक ही विंडो बन गई है। इसी तरह से अगर आप वर्टिकल स्प्लिट करना चाहते हैं, 2 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं अपनी विंडो को वर्टिकली, तो आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे और इसे मूव करके ले आएंगे। यहाँ देखिए हमने इन 3 कॉलम्स को स्प्लिट किया है, और अब हम मूव करके इस स्क्रीन को दोबारा सेम देख सकते हैं। एक ही स्क्रीन पर अब हमारी 2 स्क्रीन दिखाई दे रही हैं। यह डिवाइड हो गई है, स्प्लिट हो गई है, इसके 2 टुकड़े हो गए हैं। और इसी तरह से वापस करना चाहते हैं तो हम इस पे डबल क्लिक करके कर सकते हैं। हम बुक में भी निशान लगा लेंगे। वर्टिकली स्क्रीन अगर हमें स्प्लिट करनी है तो हमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार यूज़ करना होगा।
और उसके बाद है हमारा रिमूविंग स्प्लिट व्यूज़। अगर हम इस स्प्लिट व्यू को जो हमने दोबारा से एक ही स्क्रीन बना दी है तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है डबल क्लिक, और 3 ऑप्शन दिए गए हमारे पास। एक विंडो मेन्यू में जाकर स्प्लिट, और दूसरा क्लिक ऑन द ड्रैग को हम मूव करके उसी प्लेस पे दोबारा वापस ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारा छोटा सा ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं और तो आप फाइल मेन्यू में जाकर प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम और भी कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं कि हमें फाइल का नाम क्या रखना है और हमें क्या सिक्योरिटी देनी है। इसी तरह से आप प्रेजेंटेशन के भी, इम्प्रेस के, डाटाबेस की किसी की भी प्रॉपर्टी आप, किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।